नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। टीएस का एग्जाम होने वाला है जिनमें आयु संबंधी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इससे मैथ और रीजनिंग दोनों में क्वेश्चन आते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे विथ ट्रिक के साथ। जो पिछली क्लास में वीडियो बताया है सेम एक ही ट्रिक है, पूरे चैप्टर में सारे क्वेश्चन उड़ा देंगे आप इससे देखकर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से कितना 2 गुनी होगी। तो इनकी वर्तमान आयु क्रमशः क्या होगी। तो भाई क्वेश्चन पीछे ने पढ़ा था क्या कि 10 साल पहले 10 साल बाद। तो यहाँ पे दो टाइम दे रखा है। भाई क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाई करेंगे किस लोग एकदम इजी तरीके से करेंगे। पहली कंडीशन क्या है, 10 वर्ष क्या है पहले। तो पहले कहा गया है तो यहाँ लिखेंगे पिताजी और कौन है, दो ही व्यक्ति हैं भाई पुत्र। तो ये कब की बात है, 10 साल पहले की बात है। तो कितना है 3 गुनी थी। पुत्र एक रहा होगा, पिताजी कितने रहेंगे 3 की पुत्र से 3 गुनी है। पुत्र एक होगा, पिताजी कितना 3। फिर क्या बोला 10 वर्ष क्या बोला गया है बाद कि 10 साल बाद वर्तमान आयु कितना 10 साल बाद उनका अनुपात क्या था 2 गुना हो गया। मतलब कि एक ये हो गए, यहाँ कितना हो गए 2 गुने। अब यहाँ करना क्या है, निकालना है पिताजी की उम्र। देखो यहाँ पे अब 10 साल पहले भी है और 10 साल बाद है, तो दोनों के बीच जो डिफरेंस आता है वो कितना आएगा भाई, पहले की बात और बाद। मान लो आज कोई 20 साल का है, मान कोई क्या है 20 साल का है, 10 साल बाद कितने हो गए 30 साल होगा, और 10 साल पहले कितना होगा 10 ही रहा होगा। भाई दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, दोनों घटाएंगे कितना आएगा 20 साल का अंतर आएगा। तो कितना होगा, दोनों को हमेशा जब भी दो टाइम दिया पहले दूसरा बाद में, तो हमेशा दोनों क्या करना है आपको जोड़ लेना है। तो 10 10 कितना होगा 20। तो यहाँ क्या लेंगे आप 20 ले दें गुड़े। अब क्या करना है, निकालना है पिताजी की उम्र कितना है 3, 3 से मल्टीप्लाई। फिर हमने क्या बताया था, नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस 2 और 1 का अंतर कितना आएगा, एक ही आएगा। बट्टा कर देंगे, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 कन्नम 3, 2 कन्नम 2, दोनों का अंतर एक ही आएगा। क्या हुआ 20 3 60। ये 60 वर्ष तो क्या है पिता की उम्र आ गई, लेकिन ये हमारी सही उम्र नहीं है। देखो यहाँ पहले कंडीशन क्या दे रखा है, 10 साल पहले। ये जो उम्र हमारी आई है कहाँ की है, 10 साल पहले की है। अगर हमें वर्तमान में आना होगा तो भाई 10 उसमें हम जोड़ेंगे तब जाके क्या होगा, हम तब आएंगे वर्तमान में। 60 10 कितना होगा 70। तो पिताजी की उम्र कितना होगी 70 साल। इसी प्रकार से हम निकालेंगे पुत्र की उम्र। तब भी क्या करना है आपको, 10 साल पहले 10 साल बाद, दोनों क्या करेंगे जोड़ लेंगे। 10 10 क्या होगा 20, कितना होगा 20 होगा गुड़े पुत्र की उम्र कितना यहाँ पे 1 है, तो यहाँ 1 रहेंगे। बाकी सेम वही नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस कितना आएगा पास आएगा 2:1 का कितना अंतर एक ही आएगा, बटा दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 कन्नम 2, 3 कन्नम 3, अंतर कितना 1 आएगा। 1 से सब क्या हुआ कैंसिल, कितना बचेगा 20। तो 20 हमारी क्या है, ये सही उम्र हमारी नहीं है। ये कब की बात है, 10 साल पहले की उम्र है। मान लो आज हम 10 साल के हैं तो 10 साल पहले कितने 0 साल होंगे, तो वही बोला गया 10 साल। अब वर्तमान क्या होगा, तो मैं वर्तमान में आने के लिए पहले वाली कंडीशन में हम साथ जोड़ते हैं। जोड़ेंगे कितना होगा 10, इसमें जोड़ देंगे हम 20 10 30, कितना होगा 30। तो पुत्र कितना होगी 30 साल, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा फर्स्ट आपका सही होगा। मेरे भैया का नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार पूछा चुका है। ठीक है, 8 वर्ष पूर्व मनीषा एवं हर्षिता की आयु में 2:1 अनुपात था। 7 वर्ष बाद इनकी आयु में 5:4 का अनुपात हो जाएगा। तो इनकी वर्तमान आयु क्रमशः होगी। कुछ नहीं करना, जो पिछला क्वेश्चन था बस एक ही ट्रिक पूरा फॉलो करना है पूरे चैप्टर में। देखिए पहली घटना क्या है, मनीषा लोग हैं और कौन है यहाँ पे हर्षिता। मनीषा मतलब ठीक है एम से, हर्षिता क्या होगा एच से। अब घटना कब की, पहली घटना क्या है 8 वर्ष क्या है पूर्व, तो ले देंगे हम 8 वर्ष पूर्व। तो रेशियो क्या था इनका 2:1 का था। तो 8 वर्ष पूर्व रेशियो क्या 2:1 था। अब बोला 7 वर्ष बाद, तो लेंगे हम 7 वर्ष बाद। अब क्या हो गया 5 कितना हो गया 4 हो गया। अब भाई हम टाइमिंग के साथ लिखेंगे, बस हमको निकालना क्या है मनीषा की उम्र। मनीषा लिख देंगे हम इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे जब भी पेपर में दो समय दिया होता है कि एक 8 वर्ष पूर्व है, दूसरा 7 साल बाद है, तो कहने का मतलब क्या है, हमेशा यहाँ पे ट्रिक में हमें दोनों पूछता है डिफरेंस। भाई पूर्व और पहले अंतर क्या होता है, दोनों का जोड़ने पर ही अंतर आता है। 8 साल कितना होगा 15 आ जाएगा। क्या कह देंगे आप 15, हमेशा दोनों समय को जोड़ लेना है 8 7 15। इसके बाद क्या करना होगा, मनीषा निकालना कितना लेंगे 2 लेंगे, तो 2 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस 5 और 4 का अंतर कितना 1 आ जाएगा। क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों का, 4 दूनी 8, 5 का नंबर 5, 8 और 5 का अंतर कितना 3 आएगा, और 3 से 15 काट देंगे क्या आएगा 5, और 5 दूना क्या होगा 10। तो यहाँ पे मनीषा जो उम्र आ रही है वो कितना आ रही है 10 वर्ष आ रही है। लेकिन ये हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये घटना कब की है 8 साल पहले की है।
अगर पहले ही बात है और में आना है वर्तमान में, तो हमेशा वर्तमान में आने के लिए पहले वाले में क्या होता है, हमेशा 8 को हम ऐड करते हैं तो 10 8 18 मतलब कितना 18 वर्ष। तो भाई यहाँ पे हम क्या है, मनीषा की जो उम्र होगी कितना होगी 18 वर्ष। इसी प्रकार से हम जानेंगे हर्षिता की, कुछ नहीं करना है भाई, दो समय दिया गया 8 7, एक पहला दूसरा क्या बाद, तो जब भी अपोजिट होंगे पूर्व और बाद उसमें हमेशा दोनों समय को ऐड किया जाता है। 8 7 क्या होगा 15 लिख देंगे यहाँ पे। गुणे क्या करना है, निकालना है इसकी हर्षिता का, तो यहाँ कितना है हर्षिता एक है तो यहाँ एक हो जाएगा। फिर अगला स्टेप क्या होगा, नीचे वाले रेशियो का डिफरेंस 5 और 4 का अंतर कितना एक आएगा, बटे में क्या करना है पर दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 दूनी 8 5 का 5, अंतर कितना आएगा 8 और 5 का 3 आएगा, यहाँ 3 पचे 15 कितना आएगा 5 भाई 5 का 5, तो यहाँ 5 वर्ष आ जाएगा। लेकिन ये हमारे पास करेक्ट आंसर हमारे पास नहीं होगा, क्योंकि घटना कब की है 8 साल पूर्व की है, और पूर्व में है तो हमें वर्तमान में आना होता है, जितने साल पूर्व कहा गया उतना साल हम जोड़ेंगे इसमें, तो भाई 5 में प्लस कितना 8 साल जोड़ देंगे, 8 5 13, तो 13 साल की क्या होंगी हर्षिता होंगी, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा फर्स्ट सही होगा। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 वर्ष बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से कितना है 3 गुनी है, और 5 वर्ष पूर्व रमेश की आयु पुत्र की आयु से 7 गुना थी, तो रमेश की वर्तमान आयु क्या है। अब क्वेश्चन में उल्टा कर दिया गया है, यहाँ पहले पूर्व था लेकिन अब यहाँ पूर्व यहाँ बाद में आ चुका है, मतलब कि बाद वाली कंडीशन क्या है पहले आ चुकी है, तो कुछ घबराने की बात नहीं है, बस ट्रिक एक ही लगेगी पूरे चैप्टर में, मेरी गारंटी है, इससे बेटर और कुछ भी नहीं होगा मैथ में। देखिएगा तो यहाँ पे क्या है 5 वर्ष कौन है रमेश करेंगे, रमेश को आर से, पुत्र को क्या करेंगे सन से दे देंगे, तो यहाँ भाई क्या कंडीशन 5 वर्ष क्या है आपकी बाद आ गया है। इसके बाद क्या है रेशियो कितना गुना है 3 गुनी, भाई पुत्र 1 होगा तो पिताजी कितने उससे 3 गुना में उम्र में है। फिर क्या बोला गया 5 वर्ष क्या बोला गया पूर्व, अब पूर्व बोला गया है तो रेशियो कितना हो गया 7 गुना, भाई पुत्र 1 रहा होगा तो कितना होगा पिताजी या रमेश जी कितने होंगे 7 गुना होंगे। करना कुछ भी नहीं है, निकालना में यहाँ पे एक ही है रमेश की उम्र, रमेश यहाँ आर है तो हमें आर लिख देंगे। हमने क्या बताया था अभी कि जब एक बाद हो दूसरा पूर्व हो तो हमेशा दोनों के समय क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, 5 5 क्या होगा 10 कर लेंगे, गुणे। अब अगला स्टेप क्या होता है कि जिसकी उम्र हमें निकालनी होती है, भैया रमेश क्या है 3, तो क्या करेंगे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद नीचे वाले रेशियो क्या होगा डिफरेंस 7 और 1 का अंतर कितना आएगा 6 आ जाएगा। बटन क्या करना होता है दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 का 7 3 का 3, 7 और 3 का 4 आएगा, 4 ले देंगे, 2 से काट दो 2 3 6 2 दूना 4, 2 से काट दो कितना 5 को 5 दूनी 10, 5 3 15 15 3 45 वर्ष। लेकिन क्या ये हमारा आंसर सही है, नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे दो समय देखा है, तो ये कंडीशन कब की है 5 साल बाद की है, तो ये जो उम्र आ रही है हमारे पास कब की है 5 साल बाद की आ रही है, मतलब अगर हम 40 साल के हैं तो भाई 5 साल कितने होंगे 45 होंगे, तो ये कब है 5 साल बाद की है। जब भी बाद वाली कंडीशन ऊपर रहेगी तो हम इसे माइनस करेंगे, कितना 45 गया कितना 5 कितना हो जाएगा 40 वर्ष, जो कि आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा पे थर्ड सही होगा। जब बाद वाली होगी ऊपर कंडीशन तो हमेशा घटाते हैं, जब पूर्व वाली कंडीशन ऊपर होती है तो हमेशा क्या जोड़ते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही होगा। ठीक है।